हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश एंड वेलकम टू माय चैनल टॉम्स क्लासेस। ये पॉलिनोमियल सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो मेरा पिछले वीडियो ज़रूर देखें। चलिए, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ टर्म्स जानने के लिए हम सबसे पहले ये बात जान लें, व्हाट इज टर्म। टर्म इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि क्या, किसी भी पॉलिनोमियल का एक जो बेसिक पार्ट होता है ना, वो होता है टर्म्स। और टर्म्स के जो फंडामेंटल पार्ट्स है वो है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, मैंने आपसे जो कहा ये आप याद रखिएगा। अब हम ये बात तो समझ गए कि भाई जो हमारी टर्म्स है वो किसी न किसी पॉलिनोमियल का फंडामेंटल पार्ट है। यानी कि मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्जाम्पल से। ठीक है, हम इस पूरे के पूरे टर्म को एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और उसी से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल को हम वन बाय वन क्लासिफाई करेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, आप देख सकते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर इज अ टर्म, 5x इज अनदर वन टर्म एंड माइनस 6 इज अनदर वन टर्म। इट मीन्स इन दिस पॉलिनोमियल 1 2 3 देयर आर 3 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब हम सबसे पहले टर्म की बात करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो क्या होगा, हमने देखा हमारा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, हमारा फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है एंड दिस वन इज अ वेरिएबल टाइप ऑफ टर्म। इट इज वेरिएबल टर्म, दिस इज वेरिएबल टर्म। अब वेरिएबल टर्म होता क्या है, तो भाई ऐसी जितनी भी टर्म्स होगी जिनमें सिर्फ वेरिएबल पार्ट होगा, इसमें कहीं भी कांस्टेंट दिख रहा है क्या आपके इस एक्स वेरिएबल के इनटू में कोई आपको नंबर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए ये हमारा वेरिएबल टर्म है। अंडरस्टूड। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो टर्म्स होते हैं उसके फंडामेंटल पार्ट, जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोथ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, मैं इसको क्लियर करते दो। ओके, सो दिस वन इज अवर टर्म एक्स स्क्वायर। ओके, इट इज़ वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म है और हम ये जानते हैं कि हर नंबर के इनटू में 1 होता ही होता है। अब आप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ये देखें कि ये जो आपके पास में 1 है ये आपका कांस्टेंट पार्ट हो गया एंड एक्स स्क्वायर इज अ वेरिएबल पार्ट। इट मीन्स इस पूरी टर्म में एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पार्ट है एंड एक वेरिएबल पार्ट है। लेकिन 1 को हम किसी भी कंडीशन में, जो ऑफ कंडीशन में होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है, हम 1 नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको वेरिएबल पार्ट दिख रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वेरिएबल टर्म। अब हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड पार्ट टर्म की। सेकंड टर्म क्या है, 5x। ये जो है हमारा एक कॉम्प्लेक्स टर्म है। कॉम्प्लेक्स टर्म मीन्स ऐसे पार्ट जिनमें आपके पास कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों टर्म है। तो मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास में यहाँ पे जो टर्म है वो क्या है, 5x, जिसमें से 5 हमारा कांस्टेंट पार्ट है एंड x हमारा वेरिएबल पार्ट। तो जैसे कि हमारी डेफिनेशन कहती है, जो टर्म होती है वो प्रोडक्ट से बनती है, हमारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास में वेरिएबल भी है, यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी, यानी कि भाई ये एक पूरी कंप्लीट टर्म है। दैट्स वाई इसे हम कंप्लीट टर्म भी कहते हैं और इसी को हम कॉम्प्लेक्स टर्म भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टर्म। सो अब हम आते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ टर्म के बारे में बात करेंगे। ये रहा हमारा कांस्टेंट टर्म। अब इसे हम कांस्टेंट टर्म क्यों कहते हैं, भाई देखिए सबसे पहली चीज़, ये यहाँ पर सिर्फ एक नंबर है और नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये रही हमारा कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म में सिर्फ एक नंबर होता है। क्या होता है, नंबर होता है। तो अब आप कहेंगे भाई जब सिर्फ एक नंबर है तो ये कांस्टेंट टर्म कैसे हो गया, ये तो टर्म ही नहीं होगी। तो भाई हाँ, मुझे मालूम है
कि किसी भी एक टर्म में आपके पास वेरिएबल पार्ट भी होना चाहिए और आपके पास में कांस्टेंट पार्ट। तो कांस्टेंट पार्ट तो यहाँ नीट एंड क्लीन आपको बिल्कुल दिख रहा है, ये हमारा कांस्टेंट पार्ट, पर कहाँ गया हमारा वेरिएबल पार्ट। तो भाई इस चीज़ को बताने के लिए सबसे पहले मैं देखूँ, तो अगर मैं कहूँ दुनिया के चाहे कोई भी नंबर लिख दीजिए आपको जो मन में आ रहा है, ठीक है, मैं कहूँ 100, बिल्कुल, मैं कहूँ 1, मैं कहूँ x, मैं कहूँ y, मैं कहूँ z, या जो भी आप नंबर लिखना चाहो उसकी पावर अगर मैं 0 लगा दूँ तो इन सभी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। चाहे हम नंबर दुनिया का कोई भी ले लें, उन सभी की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस 6 के इंटू में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 6 इंटू 1 एंड इट मीन्स 6, यानी दुनिया में हर नंबर के कोफिशिएंट या मल्टीपल 1 होता ही होता है, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से बात समझते हैं। इस 1 की प्लेस पे आप देखें हम इसे लिख सकते हैं, यानी 6 इंटू एक्स टू द पावर 0। अब आप देखें यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट पार्ट भी है और यहाँ पर आपके पास में वेरिएबल पार्ट भी है। सो बेसिकली हमारे पास में थर्ड जो टाइप हुई वो हुई हमारे पास कांस्टेंट टर्म। ओके, सो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास में हम ये कह सकते हैं जो टर्म्स होता है वो वेरिएबल और कांस्टेंट के प्रोडक्ट को कहते हैं, ठीक। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, वेरिएबल टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप एंड थर्ड वन कांस्टेंट टाइप। तो ये आपके टाइप्स ऑफ, चलिए तो टाइप्स ऑफ टर्म तो हम समझ चुके हैं। अब हम बात करने वाले डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, फिर से हम एक और सेम पॉलिनोमियल लेंगे और उसी के थ्रू हम समझेंगे व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेम हमारा जो लास्ट पॉलिनोमियल था उसे फिर से कॉपी कर लेते हैं, x² प्लस 5x माइनस 6। दिस इज व्हाट, दिस इज अवर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई हम ये तो पता चली गया है कितनी टर्म्स हैं, कितने पॉलिनोमियल्स हैं। तो भाई ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड थर्ड, इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ 3 टर्म्स। तो भाई ये तो हो गया हमारे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है भाई, x²। सेकंड टर्म क्या हो गया भाई, 5x, एंड लास्ट टर्म जो हो गया हमारे वो क्या हो गया, -6। और हमें पता है भाई यहाँ पर जब -6 हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, तो हमने बोला भाई x टू दी पावर 0 है। क्या है भाई, 0। यहाँ पर 5x नहीं है, 5x इट मीन्स x टू दी पावर 1 है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि भाई ये हमारे रहे पूरे के पूरे टर्म्स, ठीक है। अब इन टर्म्स की पावर क्या है, पावर ऑफ टर्म्स। तो भाई इस पूरी की पूरी टर्म में देखिए आप, जो वेरिएबल है क्या है, x है, और इस x की पावर, हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो फॉर दिस टर्म पावर इज 2, फॉर दिस टर्म द पावर ऑफ दिस वेरिएबल इज 1, एंड इन दिस टर्म द पावर ऑफ x इज 0। तो आप देख सकते हैं भाई कि इस पूरे जितने भी टर्म्स थे इन सभी में 2, 1 एंड 0 पावर्स हैं, और इन सभी में हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, हमारा आंसर होगा 2। हमारा आंसर 2, और हम कहेंगे 2 इज डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, सो ये हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का तरीका हो गया। अब इसको हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और हमें ये बताना है कि इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ ओनली 1 टर्म दिख रही है, ठीक है। और यहाँ वेरिएबल जो x है, यहाँ पे वेरिएबल x की जो पावर है वो कितनी है, 5, यानी कि यहाँ पे इसका और कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, यानी यही पावर हाईएस्ट भी है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ के लिए 5 हो गई, और नंबर ऑफ टर्म ओनली 1, ठीक है, ओनली नंबर ऑफ 1 टर्म, या मैं कह दूँ
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन टर्म, और वो भी कौन कौन सी भाई, तो हमने कहा भाई 3x to the power 5. This one is also only single term for this example. Okay, चलिए once again अब हम आते हैं यहाँ पर for second example. For this example 2x square plus 9. Okay, तो भाई हमने देखा यहाँ वेरिएबल्स x स्क्वायर है और x स्क्वायर एंड इट मीन्स यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट कितनी दिख रही है 2. तो भाई फॉर दिस एग्जाम्पल 2 इज द डिग्री एंड नंबर ऑफ टर्म 2, और जो टर्म्स होगी वो होगी आपके पास में 2x स्क्वायर प्लस 9, ओके सॉरी 2x square and 9 are two terms. As similar as in this example 1 and 2 terms and the highest power of the variable is 2. So it is also 2 and number of terms here are 4x square and 4x. Okay, for this 1 2 3, how many 3 terms are there? 3 terms. And how many, what is the degree of polynomial? So look it here, ये भी x है, ये भी x है और यहाँ पर x स्क्वायर 0 है, पर हाईएस्ट पावर कौन सी दिख रही है 3. दैट्स वाई यहाँ पे जो पावर ऑफ पॉलिनोमियल है वो कितना होगा 3 होगा. चलिए सॉरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी होगी 3. तो बेसिकली इस तरीके से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है कौन कौन सी हो सकती है, तो ये होगी हमारे पास में 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, सॉरी 4x स्क्वायर एंड लास्ट वन 3. दीज 3 आर द टर्म फॉर दिस एग्जाम्पल. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कितनी टर्म्स है, कितनी डिग्री है इस हमारे पॉलिनोमियल की. सो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए.